कि यहाँ पे अपने पास साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे। आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स है भाई, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस टाइप्स। अब साइन 0 डिग्री पे 0 होता है। सबसे पहले आपने देखा भाई 0 पे आपके पास साइन 0 है। 0 के बाद आप नेक्स्ट जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आप लोग यहाँ से चेक कर पाओगे कि आपके पास कहाँ पे भाई, पाई पे जो वैल्यू है वो 0 होती है। किस पे वैल्यू 0 होती है? पाई पे जो वैल्यू है वो आपके पास 0 होती है। ऐसे ही आप लोग अगर आगे बढ़ोगे इसके अंदर देख पाओगे तो नेक्स्ट 2 पाई आएगा। 2 पाई पे भी साइन की वैल्यू है वो 0 होती है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे अगर राउंड लेके और आगे बढ़ते हैं तो सेकंड राउंड में ये 3 पाई काउंट होगा। 3 पाई पे वैल्यू आपके पास 0 है। अगले राउंड में ये 4 पाई बनेगा, 4 पाई पे वैल्यू 0 है। तो ऐसे करके जैसे जैसे आप सर्कल को घुमाते जाओगे तो पाई के साथ आपके पास वैल्यू 0 है। तो ये n पाई में फॉर्मूला बन गया और n बिलोंग्स टू इंटीजर आ गया। शायद ये पॉइंट क्लियर भी हो गया होगा कि साइन x इज इक्वल्स टू 0 है तो हम लोग x को n पाई क्यों लिख रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे अगर हम लोग आते हैं तो वो आपके पास है भाई कोस एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 लिख रहे हैं। ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं आप इस पे ध्यान दे सकते हो। यही क्वाड्रेंट्स वाली कहानी है आपके पास। अगर इसमें बात की जाए आपके पास तो सबसे पहले तो पाई बाई 2 पे कोस की वैल्यू 0 होती है भाई। कहाँ होती है? पाई बाई 2 पे। पाई बाई 2 के बाद आगे बढ़ोगे तो आपके पास 3 पाई बाई 2 पे 0 होती है। ना पाई पे 0 है और ना ये 2 पाई पे 0 है। तो ये राउंड जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा हर स्टेप पे यहाँ से और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आएगा। ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, तो अगले में 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। ये इस प्रकार से आपके राउंड में रिजल्ट्स बनते रहें। तो पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल 2n प्लस 1 इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? ओड की फॉर्म में है, क्योंकि 2 आ गया तो 2n तो इवन हो गया, प्लस 1 इवन में 1 ऐड कर दो तो ओड बनेगा। तो ओड मल्टीपल पे आपके पास 0 होगा। तो ये रिजल्ट कोई भूलने के नहीं, अगर ऐसे याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला 10x इज इक्वल्स टू 0 है। अब 10x इज इक्वल्स टू 0 का मीनिंग आप लोग अच्छे से जानते हो भाई, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो केवल और केवल एक ही कंडीशन है कि न्यूमरेटर ही 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो गया, दोनों 0 हो गए तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई, वहाँ भी डिफाइंड नहीं कर सकते। तो 10x अगर 0 है तो वहीं साइन एक्स वाला रूल लग जाएगा आपके पास। तो शायद ये 3 रिजल्ट्स को याद रखने में कोई किसी प्रकार की परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अगर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई अगर हमारे पास है तो उस केस में एक्स इज इक्वल्स टू बनेगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू वाई। देखिए इनका प्रूफ हमें आता है नहीं आता है ये बात कोई मायने नहीं रखती, सबसे मेन मायने रखते हैं कि हमें ये रिजल्ट्स है ये यूज करने आते हैं और ये रिजल्ट्स है वो हमें याद होने चाहिए भाई। तो इनके लिए अगर बात करें तो ये देखिए साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, ये जनरल सॉल्यूशन के लिए होते हैं भाई। एक्स इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू में y। ऐसे ही हमारे पास है अगर कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई है तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई होना चाहिए भाई। नेक्स्ट 10x इज इक्वल्स टू 10y है तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई। यहाँ तीनों के तीनों डिफरेंट है, तीनों पे ध्यान रखने की जरूरत है भाई। लेकिन साइन वाले में बस ध्यान रखो n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर n है, 10 वाले में n पाई प्लस वाई है, थोड़ा ही फर्क है। साइन और कोस में सिमिलरिटी यहाँ भी है, n पाई प्लस वाई, इसमें बस माइनस 1 की पावर n है, इसमें माइनस 1 की पावर n नहीं है। कोस एक्स वाले में प्लस माइनस यूज होता है, ये इसमें एक में यूज हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास जो रिजल्ट्स आते हैं अगर ये सुकेर में हो, साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर वाई है, या कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू कोस स्क्वेयर वाई है, या टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू टेन स्क्वेयर वाई है। इन तीनों ही कंडीशन का एक ही रिजल्ट होता है, एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वाई। क्या होगा बेटे? एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वाई। अगर ये रिजल्ट्स आप लोग याद कर लोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस है इन्हीं पे बेस्ड है हमारे पास।
इसके अलावा जो टिग्नोमेट्री के और रिजल्ट्स है देखो उनकी तो हमें ज़रूरत है ही है। अभी कहीं भी CD फॉर्मूला यूज़ करना है, 2A 3A का फॉर्मूला, कहने का मतलब है जितने भी रिजल्ट इससे पहले आए किसी का यूज़ कहीं भी हमसे करवा सकता है, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए मिनिमम ये रिजल्ट्स हमें आने ही आने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ता हूँ तो टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, भाई जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके जनरल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है? द इक्वेशन विच इन्वॉल्व टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड टिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। वो इक्वेशन जिसके अंदर टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया साइन 2x इज इक्वल्स टू 1/4 है, कोस 3x या कोस x प्लस में साइन x इज इक्वल्स टू 1 है। ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऑल द एंगल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऑल दी एंगल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, आपके पास साइन एक्स कोस एक्स में कोई भी इक्वेशन आ गई और x की वैल्यूज में हम पुट करें और वो लेफ्ट राइट को इक्वल कर दे तो वो x की वैल्यूज है वो उसके क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट बात आती है अपने पास जनरल सॉल्यूशन। द जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल एंगल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसमें कोई फिक्स दायरा नहीं है। जैसे ही आपने ये फॉर्मूलेज रीड किए हैं, इन सब फॉर्मूलों में आपने देखा n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप इसमें सोचिए हमारे पास कोई एक सिंगल आंसर नहीं आएगा, दो आंसर नहीं आएंगे। n बिलोंग्स टू इंटीजर है तो अप टू इन्फिनिटिव कितने भी हमारे पास सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो हमारे पास से जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आगे बढ़ता हूं तो इसके अंदर आता है भाई, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या फाइंड करवा ले भाई? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। क्या कह रहा है बेटे? इसके अकॉर्डिंग अगर आपका सॉल्यूशन 0 to 2 पाई ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, इसके अंडर हम फाइंड करते हैं तो उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं कुछ सिंपल से जो इजी से क्वेश्चंस है उनके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। हो जी, आप लोग अपनी इसकी एलिमेंट की बुक्स है वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मैं ले रहा हूँ। इफ कोट x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट x, देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन है वो आपसे फाइंड करवा रहा है। और यहाँ से देखने की बात ये है, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्यों उठा लिया, सबसे पहले हमने जितने भी रिजल्ट्स पढ़े हैं सारे के सारे रिजल्ट या तो प्योर साइन के है या प्योर कोस के है या प्योर टेन के है। ये तो भाई कोट भी है, टेन भी है, कोसिकेंट भी है। तो इन सब का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम इसके अंदर क्या बना देंगे, सबको साइन और कोस में चेंज कर देंगे। और ऐसा करते हैं तो कोट एक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, प्लस में 10x है तो साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स बन गया, इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में साइन एक्स बन गया। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम बन गया साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, तो आ गया एलसीएम, साइन एक्स डिवाइड हो गया, यहाँ बन गया हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में साइन एक्स बन गया। भाई साइन एक्स से साइन एक्स से वो आपका डिवाइड हो गया, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स वो 1 बन गया, 1 अपॉन में कोस एक्स इज इक्वल्स टू 2 हो गया। तो यहाँ से क्या बना आप लोगों के पास, कोस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 आ गया। देखिए सिंपल बन गया, यानी 10 में, कोस में,
या कोट में, कोसिकेंट में, सब में मिक्स था क्वेश्चन, हमने सोल्व किया तो कोस एक्स में आ गया। अब कोस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो कोस एक्स, कोस की वैल्यू 1/2 है, वो आप लोग अच्छे से जानते हो कि कहाँ पे होती है भाई, π/3 पे होती है। तो कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस π/3 लिख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन के यहीं से दो रास्ते हो जाते हैं। अगर वो आपसे ये कहता है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर वो यहाँ पे आपसे फाइंड करवा रहा है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो केवल आपको ये देखना है कोस एक्स 1/2 पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है भाई, कोस है वो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आंसर π/3 आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप लोग 2π माइनस में π/3 कर देते हैं, 5π/3 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ तो जनरल सॉल्यूशन का है, जनरल सॉल्यूशन का है तो क्या यूज करोगे, इफ कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई, देन एक्स इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई, वाई के लिए क्या काम करेगा, π/3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देन एक्स इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस π/3 और साथ कंडीशन होगी n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया है। क्या आ गया हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन आ गया। एक टाइप तो आपके पास ये है भाई। इसके बाद हमारे पास आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप आपके पास एक क्वेश्चन है भाई, जहां आप देख रहे हो काफी अच्छा क्वेश्चन है अपने पास। इफ 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2π, then the number of real values of x which satisfy the equation cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इज इक्वल्स टू 0। आंसर ए ऑप्शन गिवन है 5, बी ऑप्शन गिवन है 7, सी ऑप्शन गिवन है 9 और डी ऑप्शन गिवन है 3, जो कि आपके पास जेई मेन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। किसी भी बच्चे ने थर्ड चैप्टर को सोल्व किया हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को अगर सोल्व किया हो, तो वहाँ से ये क्वेश्चन या इस टाइप का सेम क्वेश्चन आप लोगों ने ज़रूर सोल्व किया है कि हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स है वो प्लस में आ गई है। वहाँ पे केवल सोल्व करवा रहा है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करवा रहा है। यहाँ इसके नंबर ऑफ रियल वैल्यूज, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो आपसे पूछ लिया कि भाई कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब जनरल सॉल्यूशन अब कितने हो सकते वो कंडीशन क्यों पूछ ली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन है x बिलोंग्स टू 0 to 2π, 0 पे क्लोज है और 2π पे क्या है, ओपन है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, कोस x प्लस कोस 2x प्लस कोस 3x प्लस कोस 4x इज इक्वल्स टू 0। आपके इस क्वेश्चन से वो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे जिसमें 3 4 या 2 टर्म प्लस माइनस में गिवन हो। यहाँ 4 टर्म्स प्लस में गिवन है। देखो 2 टर्म प्लस माइनस में हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो, सबसे पहला अपना एक ही टारगेट होना चाहिए, हम उन सबको प्रोडक्ट में ला सकें। अगर मल्टीप्लाई में ले आओगे तभी आप लिख सकते हो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल्स टू 0 इस टाइप्स। तो इन सबको मल्टीप्लाई में उसमें लाने के लिए देखो क्लियर है कि प्लस में है तो इन पे हम सीडी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। प्लस माइनस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सीडी फॉर्मूला है उसका यूज कर सकते हैं। अब उसके लिए एडजस्ट करने के लिए टर्म्स को देखिए,
फर्स्ट और लास्ट को एडजस्ट कर दो क्योंकि इनका सम 5x बनता है। सेकंड और थर्ड को एडजस्ट कर दो क्योंकि इनका सम 5x बनता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग पहले cos 4x को आगे लिखिए प्लस में cos x, प्लस cos 3x को पहले लिखिए, cos 2x को बाद में लिखिए, इज इक्वल्स टू 0। देखिए ऐसे केस में जब भी CD फॉर्मूला अप्लाई करो तो लार्ज एंगल को आप आगे रखिए। क्यों? जब भी C-D का ऑप्शन बनेगा वहाँ आपके पास एंगल में माइनस नहीं आएगा, और एंगल में माइनस आने से काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, जो कि साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा होता है। जबकि कुछ बच्चे वहाँ से पढ़ते हैं माइनस कॉमन लेना है, वो दोनों में माइनस का यूज़ कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे cos C प्लस cos D। अब cos C प्लस cos D का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस D/2 इंटू में हमारे पास आएगा cos C माइनस D/2। क्यों? cos है, प्लस वाला प्योर cos में होता है भाई। सेम यही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा 2 cos 3x प्लस 2x/2 इंटू cos C माइनस D/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या बना, 2 cos 5x/2 इंटू में cos 3x/2 प्लस में 2 cos 5x/2 इंटू में cos x/2 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। यहाँ से क्या करोगे आप लोग, 2 cos 5x/2 है वो कॉमन ले लो, अंदर आ गया cos 3x/2 प्लस में cos x/2। देखिए एक फैक्टर तो मल्टीप्लाई में आ गया, लेकिन अब भी दो टर्म ऐसी है जो कि प्लस में है हमारे पास, और अगर ये दो टर्म प्लस में है, ये दोनों टर्म्स अगर हमारे पास प्लस के अंदर है तो उस केस के अंदर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे भाई, इनको भी हम लोग प्रोडक्ट में लाना चाहेंगे, और इनको प्रोडक्ट में लाना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 cos 5x/2 इंटू, इनको मल्टीप्लाई में लाने के लिए वही फॉर्मूला आपका 2 cos C प्लस D/2 3x/2 प्लस x/2 डिवाइड बाई 2 इंटू में आ जाएगा cos C माइनस D 3x/2 माइनस x/2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 2 4 बन गया हमारे पास, 4 cos 5x/2 इंटू में cos, यहाँ से ध्यान दीजिए 3x प्लस x 4x/2 2x हो गया, अपॉन में 2 है, केवल cos x आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? ओनली cos x। सोल्व कर लेना इसको, इंटू में cos ऑफ 3x/2 माइनस x/2 है, 2 एलसीएम ले लिया, 3x माइनस में x 2x/2 2 कैंसिल, x अपॉन में 2 आ गया। अब हमारे पास 1 2 3 टर्म्स है वो किस में आ गई भाई, मल्टीप्लाई में आ गई। और जब आप लोग फैक्टर्स कर लेते हो और इक्वल्स टू 0 है इक्वेशन है, तो क्या कंडीशन होती है हमारी, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड फैक्टर इज इक्वल्स टू 0 और थर्ड फैक्टर इज इक्वल्स टू 0। देखिए इस क्वेश्चन से कितने बेनिफिट हुए। इससे एक बेनिफिट ये भी हो गया, हमने अगर पीछे cos x इज इक्वल्स टू 0 का फॉर्मूला यूज नहीं किया तो वो यूज करने को मिल गया। तो इसके लिए आप लोग अलग अलग क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिए। cos x अगर 0 के इक्वल है तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2n प्लस 1 इंटू में π/2 होता है भाई। देखिए x का मीनिंग है जो जितना यहाँ है वो सारा x में काउंट होता है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, 5 डिवाइड में गया, यहाँ से बना x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन में 5 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका सॉल्यूशन आ गया भाई। ऐसे ही cos x इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू n का अगर यहाँ यूज कर चुके तो यहाँ m का यूज कर दो, 2m प्लस 1 इंटू में π/2 और यहाँ पर भी आ गया m बिलोंग्स टू इंटीजर। cos x/2 0 के इक्वल है तो x/2 इज इक्वल्स टू लिख दो भाई 2p प्लस 1 इंटू π/2 और यहाँ पे आ जाएगा p बिलोंग्स टू इंटीजर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू 2p प्लस 1 इंटू में पाई आ गया भाई।
तो ये आपके पास इसके सॉल्यूशंस है वो अपने पास बन गए। लेकिन अब ये कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपसे फाइंड करवा रहा है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं तो इसके लिए ध्यान देंगे, कंडीशन गिवन है 0 to पाई। अब 0 to पाई कंडीशन गिवन है, आप लोग यहाँ से x की डिफरेंट वैल्यूज रखोगे। सबसे पहले n की सॉरी n को अगर आप लोग यहाँ पे 0 पुट कर देते हो तो देन x इज इक्वल्स टू, चेक कीजिए क्या आया, n को 0 पुट करने से 5/5 आया और वो बिलोंग कर रहा है किसको, 0 to पाई को। 0 पे क्लोज और पाई पे ओपन, ये कंडीशन गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हो तो देन x इज इक्वल्स टू, अगर 1 रख दूं मैं यहाँ पे तो क्या बना भाई, 2 + 1 3, 3/5 पाई हो गया। ये भी बिलोंग कर रहा है 0 to पाई को भाई। नेक्स्ट मैं n इज इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ तो x इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू 2 रखने से हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा भाई, n की वैल्यू अगर हम लोग इसमें 2 पुट कर दे तो ये 2 × 2 4 प्लस में 1 कितना हो गया 5, तो ये आपके पास बन गया भाई पाई। अच्छा, क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो है 0 to 2 पाई है भाई, 0 to 2 पाई, तो ये भी बिलोंग कर रहा है 0 to 2 पाई को। तो अभी से और वैल्यू रख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 3 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 3 × 2 6 + 1 7 पाई/5, ये भी 2 पाई से लेस है तो बिलोंग कर रहा है 0 to 2 पाई को। नेक्स्ट n की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो तो आपके पास बन गया 4 × 2 8 + 1 9/5 पाई, ये भी बिलोंग कर रहा है किसको, 0 to 2 पाई को। नेक्स्ट n की वैल्यू अगर आप लोग 4 रखते हो ना 5 रखते हो, सॉरी 5 रखने से 5 × 2 हमारे पास कितना बना भाई, यहाँ से 10 + 1 क्या हो गया 11 पाई/5, डिवाइड करोगे तो 2 पाई से ग्रेटर जा रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई हो गया भाई हमारे पास। क्लियर है, तो ये तो आपके पास रिजेक्ट में आ गया। अभी तक कितने सॉल्यूशन आ गए, 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन तो इस फर्स्ट कंडीशन से आ गए भाई अपने पास। ऐसे ही आप लोग इसमें आगे बढ़िए और आगे बढ़ते हो तो यहाँ से चेक कीजिए आप इस सेकंड कंडीशन में m भी तो इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। x की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 रखने से आपका जो रिजल्ट बनेगा वो पाई/2 बनेगा भाई, और पाई/2 है वो बिलोंग कर रहा है किसको, 0 to पाई को, 2 पाई को। नेक्स्ट आप x की वैल्यू 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे तो आपके पास यहाँ पे बनेगा भाई, m की वैल्यू 1 रखोगे तो m की वैल्यू 1 रखने से x बनेगा 2 + 1 3 पाई/2 बनेगा भाई, जो कि बिलोंग कर रहा है 0 to 2 पाई को। नेक्स्ट आप m की वैल्यू 2 रखोगे, 2 × 2 4 + 1 5/2 बनेगा, जो कि नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ये रिजेक्ट हो गया। तो 2 वैल्यू ये आ गई, 5 और 2 7 बन गई। ऐसे ही आप जब इसमें जाओगे तो इसमें p की वैल्यू सबसे पहले आप 0 रखोगे, p की वैल्यू 0 रखने से x की वैल्यू पाई आएगी, ये भी बिलोंग कर रही है। p की वैल्यू अगर आप लोग 1 रखते हो तो आपके पास x की वैल्यू 3 पाई आएगी, जो कि नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। क्लियर है भाई। अब यहाँ से कंफ्यूज होने का मामला है, कोई बच्चा ये काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि 8 नहीं, ये वो सॉल्यूशन है हमारे पास जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो ये सॉल्यूशन डबल काउंट नहीं होगा, ये सॉल्यूशन सिंगल में ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों के पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो कितने आ गए, 7 आ गए भाई। कितने आ गए, 7। इससे क्या क्या सीखने को मिल गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, प्लस माइनस से कनेक्टेड टर्म्स हो तो उन पे CD फॉर्मूला अप्लाई करके उनको प्रोडक्ट में लेके आओ, उनको प्रोडक्ट में लेके आने के बाद फैक्टर्स को आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड और थर्ड 0, उनको 0 के इक्वल रख दो। जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करवाएगा तो कन्फर्म है इंटरवल गिवन मिलेगा, बिना इंटरवल के हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं कह सकते। केवल सॉल्यूशन फाइंड करवाता है तो आप लोग ये कंडीशन, ये सारे के सारे आंसर्स होंगे उसमें। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उस पे आप लोग ध्यान दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, इफ सम ऑफ ऑल दी सॉल्यूशन
if sum of all the solution of equation, अब की बार देखिए इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, 8 cos x इंटू कोस ऑफ पाई बाई 6 प्लस एक्स प्लस कोस ऑफ पाई बाई 6 माइनस में x है हमारे पास और माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 इन क्लोज इंटरवल 0 to पाई इज k पाई, देन k इज इक्वल्स टू, ए ऑप्शन गिवन है 13/9, बी ऑप्शन गिवन है 8/9, सी ऑप्शन गिवन है 20/9 और डी ऑप्शन गिवन है 2/3। ये क्वेश्चन आपका बेटे जेई मेन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के ऑल सॉल्यूशन का जो सम है ना वो 0 to पाई इंटरवल में k पाई के इक्वल है। भाई देखो कंडीशन दे दी 0 से पाई इंटरवल, बस उसमें k पाई के इक्वल है, तो इनमें से k की वैल्यू क्या होगी आपके पास। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आपके पास इक्वेशन है 8 cos x इंटू में है कोस पाई बाई 6 प्लस एक्स प्लस कोस पाई बाई 6 माइनस एक्स माइनस 1/2। अब टिग्नोमेट्री अगर पढ़ रखी है तो यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी है। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आए थे 3.6 में हमारे पास, अगर किसी बच्चे को याद हो तो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस में 1/2 है, इक्वल्स टू 1 के इक्वल है भाई ये इक्वेशन। तो 8 cos x इंटू कोस पाई बाई 6 कोस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, स्क्वायर करोगे तो 3/4 बन गया, माइनस 1/2 को मैंने आगे लिख दिया, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 है। 8 cos x इंटू 3/4 माइनस में 1/2 है, 4 एलसीएम लिया 3 माइनस में 2 हो गए 1/4 बन गया। साइन स्क्वायर एक्स को कोस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि साइन में सोल्व करोगे तो बेटा दिक्कत रहेगी, -1 रेज टू द पावर n इवन और ओड की केस के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो इसको हम कोस में कन्वर्ट करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस का 1 हो गया और प्लस का कोस स्क्वायर एक्स हो गया इज इक्वल्स टू 1 है। क्या बना यहाँ से 8 cos x इंटू में, यहाँ से अगर आप 1/4 माइनस में 1 को सोल्व करते हो तो ये बन गया माइनस का 3/4, तो आप कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो। 8 cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 8 cos क्यूब x हो गया, माइनस का 6 cos x इज इक्वल्स टू 1 बन गया। 2 को वापिस कॉमन ले लो तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x बन गया हमारे पास। और अगर आपको ध्यान हो तो ये किसका फॉर्मूला है बेटे, ये फॉर्मूला है cos 3x का, तो ये बन गया 2 cos 3x इज इक्वल्स टू 1 एंड cos 3x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड cos 3x इज इक्वल्स टू 1/2 होता है cos में कहाँ पे भाई π/3 पे 60 डिग्री। तो जनरल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग cos x इज इक्वल्स टू cos y क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y π/3 और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या रिजल्ट बना है ऐसे, x इज इक्वल्स टू 2n π/3 प्लस माइनस π/9, ये कंडीशन आ गई, ये सॉल्यूशन आ गया। अब कंडीशन गिवन है कि हमें 0 to पाई लेना है भाई, और 0 to पाई के लिए अगर इस पे अप्लाई करो तो ध्यान दीजिए मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको, आप अगर n की वैल्यू 0 लेते हो, किसकी वैल्यू भाई n की 0 लेते ही ये 0 हो गया आपके पास। यहाँ से जो x की वैल्यू प्लस माइनस π/9 आए, लेकिन माइनस हमारे काम का नहीं है क्योंकि 0 to पाई कह रहा है, तो 0 to पाई कह रहा है तो यहाँ से x की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास है π/9 आ गई। ऐसे ही आप नेक्स्ट सोल्व करोगे, जब आप लोग n की वैल्यू 1 लोगे, 1 लेने से आपके पास x की वैल्यू जो बनेगी
वो बनेगी भाई 2π/3 प्लस π/9, और क्या बनेगी 2π/3 माइनस में π/9 आ जाएगी। इसके अलावा और एक्स एन की वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जो कि 0 से पाई इंटरवल के बाहर चली जाएगी। तो एक्स के यहाँ पे केवल और केवल 3 सॉल्यूशन 3 वैल्यूज आई है। तो ये कह रहा है इनका सम फाइंड करवा रहा आपसे। तो आप अगर इनका यहाँ पे सम करोगे तो बेटा सम बनेगा π/9 प्लस 2π/3 प्लस π/9 प्लस 2π/3 माइनस π/9। एक π/9 तो कैंसिल हो गया, इनका एलसीएम लिया तो आपके पास बन गया 9। तो ये पाई प्लस में हो गया भाई 3 से 6 पाई, प्लस में 6 पाई, 13 π/9 हो गया। अब इसको k पाई से अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू 13/9 के इक्वल आ गया। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे क्या है भाई, करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से।